छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की ओर से 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू कर दी गई है। धान खरीदी का महाअभियान राज्य के सभी जिलों में चल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर धान खरीदी के लिए चाक चौबंद और पारदर्शी व्यवस्था भी की गई है। किसानों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। धान खरीदी को लेकर देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। ये धान खरीदी सिर्फ कोई खरीदी नहीं, बल्कि किसानों के लिए राहत और उम्मीद है। धान खरीदी का शुभारंभ तो हुआ, लेकिन एक ही दिन में किसानों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से कहीं टोकन मिलने में परेशानी आई, तो कहीं खरीदी केंद्र पर काम प्रभावित हुआ। ऐसे में सरकार ने कर्मचारियों पर ESMA लगा दिया है। अब धान खरीदी केंद्रों में काम नहीं करने पर सरकार कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये आदेश 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। धान उपार्जन केंद्रों में अलग अलग विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे में काम से लापरवाही या काम नहीं करना कर्मचारियों पर भारी पड़ सकता है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में राज्य की सरकार ने धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था की है। 15 नवंबर से सुचारू रूप से धान की खरीदी प्रारंभ हो गई है और पहले दिन ही 20,000 क्विंटल धान की खरीदी अलग अलग सोसाइटियों में हुई है। सभी किसान पूरी तरह से निश्चिंत रहें। राज्य सरकार ने धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था की है। एक तरफ धान खरीदी चल रही है, तो दूसरी तरफ सियासत भी उफान पर है। किसानों के मुद्दे को लेकर राजनीतिक क्लेश आए दिन होते हैं और अगर मुद्दा धान खरीदी का है तो सियासत लाजमी है। धान खरीदी को लेकर हर बार आरोप लगते हैं कि किसानों को साथ धोखा किया जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और धान खरीदी केंद्र में निगरानी समिति बनाने की बात कह रही है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कांग्रेस को जमकर घेरा। जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार में किसानों को धोखा दिया गया हो, उनके साथ लूट की गई हो, वो क्या निगरानी करेंगे? 2 साल का पुराना बोनस देने का वादा किया था, नहीं दिया। 5 साल सरकार रही। धान के पैसे 4 किस्तों में देते थे, चौथे किस्त में कटौती करके किसानों के पैसे को खाने का काम किया। वो क्या निगरानी करेंगे? धान खरीदी के पहले दिन अलग अलग समितियों में करीब 20,000 क्विंटल धान खरीदी की गई। किसान धान खरीदी को लेकर उत्साहित है। हालांकि सियासी लड़ाई भी शुरू हो गई है। सवाल कई हैं, क्या धान खरीदी केंद्रों पर किसानों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं? सवाल ये भी है कि धान खरीदी में कर्मचारियों पर ESMA लगाने का फैसला कितना सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।